विभाजन सूत्र को ही हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और सेक्शन फार्मूला से संबंधित यानी विभाजन सूत्र से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इससे पहले हम दूरी सूत्र पढ़ाए थे। दूरी सूत्र से संबंधित कंप्लीट वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह का डाला हुआ है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो दूरी सूत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा प्ले लिस्ट पर डाला हुआ है। आप जाइए और प्ले लिस्ट में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जाके देखिए। चलिए आज हम विभाजन सूत्र पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र को ही हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। देखिए इसका विभाजन सूत्र क्या है। दो बिंदु आपका दिया हुआ है। मान लिया जाए ए बिंदु आपका है, एक बिंदु आपका ए है, दूसरे बिंदु आपका बी है। ए के निर्देशांक मान लिया जाए x1 y1 है और बी के निर्देशांक मान लेते हैं आपका x2 और क्या है y2 है। इनको एक m और n ए बी को मिलाने वाली रेखा यानी बिंदु ए और बिंदु बी जो है ए बी को मिलाने वाली रेखा को m और n जो है इस अनुपात में यानी mn अनुपात में इसको विभाजित करती है। अब कौन बिंदु विभाजित करती है? मान लिया इस बीच में आपका P कोई बिंदु है और ये विभाजन करती है। तब P के निर्देशांक बराबर, इनको याद रखिए, P के निर्देशांक बराबर ऐसे तीर याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम इधर से गुना करते हैं m, पहले इधर दहिना बगल चलेंगे, m गुना x2, पहले इधर से करते हैं m गुना x2, ये हो जाएगा आपका mx2 प्लस, अब इधर से गुना करेंगे n गुना, पहले x के निर्देशांक वाला गुना करेंगे m गुना x2, ये हो जाएगा mx2, अब n गुना x1, ये हो जाएगा आपका nx1 बटे ये जो किस अनुपात में विभाजित किया m और n के अनुपात में, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे m प्लस n, ये हुआ आपका x के निर्देशांक। अब देखिए y के इधर चलते हैं m गुना y2, अब यहाँ जाएंगे m गुना y2 कितना हो जाएगा m y2 प्लस, अब इधर से चलिए n गुना y1, n गुना y1 तो हो जाएगा n y1 बटे अब हो जाएगा m प्लस n होगा। चलो ये आपका विभाजन सूत्र कल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इधर देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर, इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है। करें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में आपको क्या करते हैं? विभाजित करता है। इसको ऐसे बनाइए। मान लीजिए ये पहला जो बिंदु है वो आपका क्या है? ए मान लेते हैं, 4 - 3 है, और दूसरा जो बिंदु है इनको हम 8, 5 मान लेते हैं, यानी बी मान लेते हैं इनको 8, 5 बी के निशान। अब कह रहा है कि इनको जो है ना इस प्रकार अनुपात विभाजित करता है 3:1 के अनुपात। मान लेते हैं पी कोई बिंदु है, इसको 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। समझे कि नहीं? इधर वाला 3, इधर वाला कितना 1, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब पी के निर्देशांक वही पूछ रहा है, उसका भी क्या ज्ञात करें? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो पी के निर्देशांक बराबर, पी के निर्देशांक दूर कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र तुरंत याद हो जाएगी। विभाजन सूत्र कहता है कि अगर ए बी रेखाखंड को mn अनुपात में विभाजित करें, mn के अनुपात में है ना, mn अनुपात में विभाजित करें, तब क्या कीजिए? m गुना x2 कीजिए। m के जगह पे यहाँ क्या है आपका? यही सूत्र होता है mx2 प्लस nx1, यही होता है। देखिए mx2 प्लस क्या होगा? nx1 अब बट ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी m प्लस n को जोड़िए, यही सूत्र होता है। फिर देखिए फिर my2 प्लस ny1 अब बटा कर दीजिए m प्लस n, यही सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र तुरंत याद होगा। यहाँ पर देखिए इसको m मानिए, इसको n मानिए, m यानी 3 गुना आप 8 कीजिए, 3 गुना 8 कीजिए, 3 गुना 8 प्लस इधर गुना कर दीजिए। अब 1 गुना कितना कीजिए? 4, वही ना हुआ m nx1। देखिए 1 गुना 4 कीजिए, 1 गुना 4 कीजिए, अब बटा ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 1 डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर देखिए 3 गुना 5 कीजिए, अब 3 गुना 5 प्लस, अब 1 गुना कितना कीजिए? -3, 1 गुना कितना कीजिए? -3, 1 गुना -3। अब बटा किसको करना है? 3 में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, m और n को जोड़ दीजिए, मतलब 3 1 को जोड़ दीजिए। चलिए इनको बनाइए। 3 8 24 हो गया, और उसके बाद देखिए इधर 4 आया, बटा नीचे कितना आ गया? 3 1 4, इधर देखिए 5 दिया 15 माइनस, देखिए 3 का 3 हो गया, अब बटा कितना आ गया? 4, बस हो गया। 24 4 हो गया आपका 28/4, उधर हो गया 12/4,
देखिए 4 सते 28, 4 तिया 12, मतलब 7 3 आंसर आ गया 7, यानी उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 7 3। सीखे कि नहीं बताइए, सीख गए ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कह रहा 2 3 के अनुपात विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं हम। मान लिया ये पहला जो बिंदु है आपका ए है, -1 और 7 है। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु आपका 4 -3 बी मान लिए इनको मान लिया जाए कि बीच में पी कोई बिंदु है जो कि किस अनुपात में 2 3 अनुपात, इधर 2 इधर कितना है 3 के अनुपात विभाजित करता है विभाजन सूत्र से। देखिए अब देखिए सूत्र अगर भूल हो जाए तुरंत याद हो जाएगा। देखिए पी के निर्देशांक बराबर, पी के निर्देशांक पूछा है, अगर इसको 2:3 में विभाजित करता है पी के निर्देशांक बराबर कौन सूत्र से बताइए, विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है यहाँ पे देखिए, P के निर्देशांक बराबर क्या सूत्र होता है m गुना x2 प्लस n गुना x1। उसी तरह m का जगह 2 है तो 2 गुना कितना होगा पहले बताइए, 2 गुना 4 होगा प्लस, अब इधर से देखिए 3 गुना शुरू वाला पर देखिए 3 गुना -1, 3 गुना -1 बटा के कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए नीचे में, समझे कि नहीं। फिर देखिए यहाँ से 2 गुना आप कहाँ जाएगा, 2 गुना -3 सही है, 2 गुना -3 है नहीं। अब देखिए m गुना y2 तब होगा n गुना y1, तो 2 गुना कितना का होगा -3 प्लस, अब देखिए इधर से 3 गुना कितना होगा 2 और 3 को जोड़ दीजिए 2 और 3 सही है। अब देखिए इनको 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस -3 बटा 3 दो कितना हो गया 5। इधर देखिए 3 दूनी कितना हो गया -6 प्लस 3 सते 21 बटा कितना हो गया 3 2 5। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 में 3 गया कितना हो गया 5 बटे 5। इधर देखिए ये दोनों घटेगा, 21 में 6 तो पत्ता बचेगा, बटा कितना हो गया 5 हो गया, खत्म हो गया 5 3 15। तो देखिए यहाँ 1 बचा 1 3 यही ना हुआ, तो हो गया पी के संग निकल गया 1 3। कोई दिक्कत आ गया ना समझ में। चलिए